वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी डाल सकते हैं। गाइस आज का हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं ये भी आप लोगों का सजेस्टेड टाइटल है जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में से पिक किया है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके करंट लवर, आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके एक्स हस्बैंड वाइफ, या ऐसा इंसान जिन्होंने अभी तक आपको अपना प्यार कन्फेस नहीं किया या आपने उनसे एक्सप्रेस नहीं किया, बट आप लोग जानना चाहते हो कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो गाइज़ लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये इंसान रह सकते हैं आपके साथ, और अगर आपको इनसे किसी भी तरह का कोई एक्शन चाहते हो कि ये कोई एक्शन ले आपकी तरफ, हम आज इस वीडियो में वो भी देखेंगे कि ये इंसान आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, लेते भी हैं या नहीं लेते, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या उसका सॉल्यूशन है। तो मैंने एंजल्स के ओरेकल कार्ड्स भी निकाल के रखे हैं, गाइडेंस कार्ड्स भी निकाल के रखे हुए हैं। ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को प्री शफल कर रखा है। तो गाइज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वहाँ जाकर मुझे फॉलो कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए जिस तरह आप मुझे यूट्यूब पर दे रहे हैं। और जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पर आपको मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं आज के वीडियो पर और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त राइट नाउ क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी, और जनरल रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर एक का रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अलग होगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। अगर कुछ चीज़ें मैच होती हैं अच्छी बात है, नहीं होती तो उसको जाने दे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है कार्ड्स में आपके पर्सन की फीलिंग कि ये इंसान आपसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सारी उम्मीद इन्होंने आप ही की तरफ से लगा रखी है। दूसरी बात, आपके पर्सन आपसे दूर अगर हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेताबी सी हो रही है, बेचैनी हो रही है कि आपसे कांटेक्ट किया जाए और आपके पास आकर किसी भी तरह की कोशिश की जाए आपको मनाने की। क्योंकि कार्ड्स में देखकर ये लग रहा है कि ये इंसान के साथ आपका किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस जा चुकी हैं, और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन करने वाले हो या ऑलरेडी किसी और के लिए आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो। तो करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स यही दिख रही हैं कि ये व्यक्ति आपसे किसी भी तरह से जल्दी कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और अलग सिनेरियो सभी व्यूअर्स के लिए होगा, लेकिन पहले जो कार्ड्स में निकला है वो यही दिख रहा है कि ये इंसान जो भी हैं आपके पर्सन जिनके लिए आप करंटली वीडियो देख रहे हो, ये किसी भी तरह से आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और इनका जो एक्शन होगा अचानक होगा और तब होगा जब आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी होंगी। अगर आप इनको कॉन्टिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हो और बार बार आप इनको सोच रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इनका जो थॉट है वो आपके ब्रेन में बार बार आता है और आपका दिल करता है कि इनको बार बार स्टॉक किया जाए, और आप बार बार सोशल मीडिया इनका चेक कर रहे हो कि देखा जाए कि इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में आया है, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो क्या इनका जो मैरिड लाइफ है ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी स्मूथली जा रहे हैं। तो आपकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर इनको लेकर इनसिक्योर वाली दिखाई देती है। कुछ ना कुछ आपके अंदर इनको लेकर इनसिक्योरिटी है, डर है, एंजाइटी आ जाती है, आपको भी फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी भी है यहाँ पर मेरे
जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपकी सारी की सारी एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में मिरर हो रही है। तो गाइज़, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर वीडियोस को नहीं देखना, ना ही फटाफट से रेमेडीज़ को स्टार्ट कर लेना है कि आज से स्टार्ट कर लेती हूँ तो रिज़ल्ट आएगा। अगर आप सुबह रेमेडी करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि शाम तक मुझे कॉल मैसेज आ ही जाना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी जो है अपनी उतावलेपन की, इसको दूर कीजिए, क्योंकि ये पर्सन तो आ रहे हैं, लेकिन ये तब आएंगे जब आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, रिलीज़ करोगे, और कामली जब आप इतना ज़्यादा इनको सोच नहीं रहे होंगे कि कब आएगा कॉल, कब मैसेज आएगा, कब मुझे ब्लॉक से हटाएंगे, मुझे अनब्लॉक करेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना। ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन इनका माइंड बीच में कभी कभी डुअलिटी की तरफ भागना शुरू हो जाता है। दिल की सुनूं या दिमाग से चलूं, या फिर अगर कोई और सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या सिनेरियो है, तो ये इंसान वहाँ पर भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे। करंट फीलिंग में ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में है कि इनको माफ़ करके आप इनकी तरफ कदम बढ़ाएं, और आप अगर इनकी तरफ एक्शन ले लोगे तो ये इंसान बहुत जल्द आपसे अपनी पुरानी सभी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे, और हो सकता है यही पर्सन आपको एक चेंज्ड एटीट्यूड के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र भी दे सकते हैं। तो गाइस, पर्सन की एनर्जी तो करंटली बहुत पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन जो व्यूअर्स इस तरह की एनर्जी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आपका रीयूनियन नहीं होगा। फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, मैम रीयूनियन तो हुआ था लेकिन फिर चले गए। वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको अंदर से इस चीज़ पर श्योरिटी नहीं होती, इस चीज़ को लेकर आपका ट्रस्ट नहीं बन पाता कि ये इंसान मेरा ही है और ये मेरी डेस्टिनी में है। जिस दिन आप इस चीज़ को अपने माइंड में, अपनी बॉडी में और अपनी स्पिरिट में अब्जॉर्व कर लोगे, समा लोगे कि नहीं, ये कनेक्शन मुझे मिला है तो किसी अच्छे पर्पस के लिए मिला है। और जिनको नहीं पता कि उनका पर्पस क्या है, क्योंकि हर रिश्ता आपको ज़िंदगी में मिलता है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, चाहे आपने अपने पुराने रिलेशनशिप में इसी तरह के पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया हो जो आपकी लाइफ में बार बार ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और स्टेबिलिटी नहीं देते, झूठ बोलते हैं आपको, इमोशंस के साथ खेलते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, और फिर आपको एकदम से लाइफ में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर इसी तरह की ज़िंदगी आपकी चल रही है, मल्टीपल टाइम्स आपके रिलेशनशिप टूटे हैं, लोगों से आपकी जो उम्मीदें हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाई, तो आपका एक पर्पस है जो आपको आज तक शायद नहीं पता होगा। और जिनको अभी तक अपना लाइफ पर्पस पता ही नहीं है, तो आपकी रिलेशनशिप की जो ज़िंदगी है, या जो लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, उसमें चैलेंज इसी तरह बने रहेंगे। तो आपको मैं एक गाइडेंस के रूप में या एक एडवाइस यही दूंगी कि आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें। और आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी अगर चाहिए लाइफ पर्पस क्या होता है, तो उसकी मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। और एक दूसरा वीडियो मैंने वो बनाया है कि ये इंसान आपको क्यों मिले हैं, क्या पर्पस है, क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहती है। तो ये दो आपको पर्पस के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे, उसमें से गाइडेंस को फॉलो करो, रेमेडीज़ को अपनाओ, एक्शन लो, फिर देखो ये कनेक्शन आपको किस तरह से मैनिफेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आपको मिलेंगी, अबंडेंटली मिलेंगी। बस आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करना है, क्योंकि करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। ये इंसान नेगेटिव नहीं है आपको लेकर, इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये आपको पाकर रहेंगे, चाहे अभी थोड़े चैलेंज है, लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है,
मिसअंडरस्टैंडिंग है। इनको लगता है वो पहले भी होता था हमारे बीच में, लेकिन हम फिर दोबारा एक हो जाते थे। तो जिस तरह से आपके पर्सन का आपके लिए थॉट चल रहा है, उसी तरह से आप भी उस चीज़ को फील कीजिए और उसके लिए एक्शन लीजिए। बाकी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इस तरह के दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। रात को हो सकता है इनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, नींद पूरी तरह से ना आती हो, और ये आपको बार बार देखते हो सोशल मीडिया पे, मैसेज चेक करते हो, अगर पुराने मैसेज हैं तो वो पढ़ते हो, फिर ये रोते भी होंगे लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो इनसे कांटेक्ट में नहीं हो। शायद बहुत बाहर से रफ़ एंड टफ़ दिखने वाला इंसान भी आपके प्यार के आगे मजबूर महसूस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस इंसान का जो इमोशंस है वो हाई लेवल पे जाएगा, और ये अपने आप को आपके लिए रोक नहीं पाएंगे। मुझे इनकी तरफ से अगला एक्शन भी बहुत जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि इस इंसान के अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं जो इनको कह रही हैं कि ये इंसान को अगर चेज़ नहीं किया तो आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, और फिर ये इंसान हाथ मलते रह जाएंगे। तो आपके पर्सन के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये इंसान किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्शन लेने में डिले नहीं करना चाहते। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने करंट फीलिंग्स पे बनाई हैं और आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पर बनाई हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो कि ये इंसान का जो आपकी तरफ एक्शन लेने का नज़रिया है वो बहुत डिले में है, बहुत धीरे है, इतनी धीमे गति से है कि शायद आप उस पर्सन का वेट करते करते थक जाओ। लेकिन आज की वीडियो में जो रीडिंग की एनर्जी है वो इस तरह से है कि ये इंसान आपके लिए अपनी इमोशंस को आउट ऑफ बैलेंस करके बैठे हैं। रात दिन आपकी याद आती है इनको, लेकिन कोई सोर्स नहीं इनको दिखाई दे रहा, कोई रास्ता इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये इंसान आपके लिए, मुझे लगता है किसी तरह से रिसेंटली इन्होंने आपको कोई कॉल मैसेज अगर किया भी होगा तो आपने उस तरह से इनको एंटरटेन नहीं किया या रेसिप्रोकेट नहीं किया, जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ये तो बात रही कुछ लोगों के पार्टनर की। अगर मैं बाकी लोगों के पार्टनर की बात करूं कि अभी इस वक्त इस इंसान की करंट फीलिंग आपके लिए ये दिख रही है कि पहले तो ये इंसान यही करते थे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना, आपके लिए एफ़र्ट लेना, आपको प्यार करना अनकंडीशनली, और सारी चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए करते रहे हैं। काफ़ी चेज़ भी किया है इन्होंने आपको। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप आगे ग्रो करता गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगे। आप इनको मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे, तो ये टाइमली आपको रिप्लाई नहीं देते होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का रिलेशन जो है वो एक सोलमेट रिलेशनशिप है, जिसमें प्यार बहुत है, बहुत डीप अटैचमेंट है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन दोनों में इक्वल ईगो है। ऐसा ईगो कि अगर वो कुछ छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं तो आप भी इक्वली उस मिस्टेक को माफ़ करने की बजाय आप उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि ये आपकी गलती है और आपको इस गलती के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पर्सन को आपके अंदर पसंद नहीं है। तो करंटली आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, और जिस तरह से आप उनको स्टार्टिंग में प्यार करते आए हो, जब आपका अफेयर स्टार्ट हुआ होगा या जब आप नई नई शादी में आए होंगे, क्योंकि कुछ कपल्स यहाँ पे मैरिड भी मुझे दिख रहे हैं, और आपके बीच में मैरिड लाइफ के अंदर धीरे धीरे प्यार को लेकर, कंपैटिबिलिटी को लेकर, और जो एक हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड होता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आप लोगों ने फेस किए हैं कुछ महीनों से। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ
ऑलरेडी रिलेशन में है, मतलब अभी किसी तरह का सेपरेशन या डाइवोर्स नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि लैक ऑफ लव और लैक ऑफ अनकंडीशनल बॉन्ड जो होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो अगर आप अपने पर्सन से किसी भी तरह से नाराज़ हो तो ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, और इतना प्यार है कि ये इंसान दिखा नहीं पाते, लेकिन अंदर मन ही मन ये चाहते हैं कि आप इनको खुद आकर किसी भी चीज़ के लिए पूछा करें, इनको पैम्पर किया करें, इनको अटेंशन दिया करें, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से अटेंशन सीकर हैं और कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं। ये सभी के लिए रेजोनेट करेगा, चाहे आप मैरिड हो या किसी अनमैरिड इंसान से डील कर रहे हो, या आपका पार्टनर किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कार्ड्स में जो दिखता है कि आगे चलकर इनका जो अगला एक्शन आपकी तरफ होगा, जो अभी तक ये हाथ पे हाथ रख कर बैठे थे, तो शायद इनको किसी तरह का लॉस इन्होंने फेस किया है। अगर ये आपको छोड़कर अपनी अदर प्रायोरिटीज़ में बिज़ी थे, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट दिखाना, दोस्तों में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखना, बिज़ी रखना, और आपके लिए टाइम ना निकालना, या आपको उस तरह से प्यार नहीं देना जिस तरह से आप डिमांड करते हो, तो ये इंसान को ये सारी बातें अब अकेलेपन में खाई जा रही हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, और शायद आज के टाइम में कोई ऐसा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है जो इतने नखरे सहे आपके, इतने ड्रामे देखे आपके, और इतना कुछ सहन करके भी आपका वेट करे। तो एक चीज़ तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी देती है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग इनका किसी भी तरह से रिस्पेक्ट भी करते हो, और आप इनके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले इंसानों में से हो। चाहे आपके पर्सन ने आपको किसी भी इंसान के लिए छोड़ा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे, जो कि सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो राइट नाउ भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हर एक इंसान के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए उनकी फैमिली थर्ड पार्टी आपके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो सकती है, किसी के लिए उनका वर्क, उनका फाइनेंसेस, उनका मनी, उनका लाइफस्टाइल, उनका लाइफ पर्पस, उनका गोल, ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पर्सन का सारा फोकस और एफर्ट एक ही साइड पे है, पैसा बनाना, करियर में आगे जाना, ऊंचाइयों को छूना, ज़िंदगी में कुछ करना, लोगों की अटेंशन और पॉपुलैरिटी गेन करना। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए, यानी कि वो आज भी अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड रह रहे हैं, और प्यार तो ये इंसान आपसे करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि अगर इन्होंने आपको लेकर कोई फ्यूचर सोचा भी होगा तो उसके लिए ये अभी तक किसी भी एक्शन के लिए रेडी नहीं दिख रहे। ये पर्सन डरते हैं अपनी फैमिली से, क्योंकि टोटली अपनी फैमिली पे ये इंसान डिपेंडेंट है, और कुछ लोगों के पार्टनर किसी अदर मेल या फीमेल के साथ ऑलरेडी एक सीक्रेट अफेयर में भी मुझे दिख रहे हैं। गाइज़, यहाँ पर करंटली आपके पर्सन आपको किसी भी तरह से मनाना चाहते हैं, कोई गलती इनसे हुई है, और अगर कोई तीसरा मर्द या औरत आप लोगों की लाइफ में आ गई थी तो वो कर्मा आपके पर्सन को फेस करने को मिल रहा है। हो सकता है तीसरा पर्सन इस इंसान को टाइम पर किसी भी तरह का अटेंशन ना देता हो जब आपके पर्सन चाहते हों, और ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान इनकी लाइफ में इनको स्ट्रेस दे रहा है, चीटिंग भी कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, फाइनेंशियली इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके पर्सन किसी तरह की नेगेटिविटी में मुझे घिरे हुए दिखाई देते हैं। गाइस, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कोई ब्लैक मैजिक जैसी एविल से या स्पिरिट से भी डील कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो तो अपने पर्सन की आप लोग हीलिंग कीजिए,
कोई रेमेडीज़ कीजिए, रिचुअल्स करवाइए किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से। आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं या किसी अन्य टैरो रीडर की, जहाँ पर आपको पूरा भरोसा हो, जहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम को बताकर पूरी तरह से निवारण मिले। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी सालों से आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। ये इंसान हो सकता है किसी भी तरह की फाइनेंशियल लॉस से, कोई हार्ट ब्रेक से, कोई फैमिली से इनको प्रॉब्लम हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई ऐसी सिचुएशन जो इनके घर परिवार में चल रही है और ये खुलकर आपको बता नहीं रहे। किसी फ्रेंड से कोई परेशानी हो सकती है या हाल फिलहाल इनको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू आया हो सकता है। तो करंटली ये इंसान अपने दुख के अंदर आपको याद कर रहे हैं। शायद पहले ये इतना ज़्यादा आपके लिए मिसिंग वाली एनर्जीज़ में नहीं थे, इमोशनल होते थे, लेकिन इतना ज़्यादा और इतना आउट ऑफ बैलेंस में जाकर अपने इमोशंस को हाईली सेंसिटिव होके मिस नहीं करते थे, लेकिन अब कर रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना इंसान को दुखों का पहाड़ मिलता है तो एकदम से मिलता है, तो ये इंसान आपको अपने दर्द में याद कर रहे हैं। और अपने दुख में अगर कोई किसी इंसान को याद करता है तो वो या तो भगवान होते हैं या फिर वो इंसान होता है जिससे इंसान प्यार करता है, जिससे इंसान अटैचमेंट फील करता है और जिस पर इंसान को भरोसा होता है कि मेरे दुख में वो व्यक्ति मुझे स्ट्रेंथ देगा, हिम्मत देगा, मेरा स्टैंड लेगा और हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर किसी भी तरह के स्ट्रेस से जा रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन सभी के लिए है, तो जो रेजोनेट करेगा वही आपको ध्यान देना है। बाकी ज़रूरी नहीं कि जितनी बातें बताई जा रही हैं A to Z एक ही इंसान की करंट फीलिंग है, नहीं। तो यहाँ पर इतना एक चीज़ क्लियर होती है कि करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपके लिए प्यार की भावना को रखते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी फीलिंग्स को समझो। अगर ये कहीं पर स्टक है किसी थर्ड पार्टी में या किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से आपके लिए कोई स्टेप या एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में पहले से ही डेस्टाइंड था। ये जो चीज़ें होती हैं ये आप लोगों के कंट्रोल में नहीं होती, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है कब किसी को थर्ड पार्टी में डालना है, कब किसी को सेपरेशन में डालना है, कब किसी को हीलिंग की तरफ फोर्स करना है, कब किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी को खोलना है। तो ये सारी जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो घटनाएं हैं एक के बाद एक घट रही हैं, वो इसी का परिणाम है कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की तरह आया है। तो प्लीज़ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटफुल बनिए कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद जो कुछ भी हो रहा है, मुझे पता है कि कभी भी कोई इंसान किसी को अगर दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करे और बिना चाहते हुए ऐसा सेपरेशन का सिचुएशन बीच में आ जाए, नो कांटेक्ट हो जाए या भगवान आप लोगों को कुछ टाइम के लिए दूर कर दे एक दूसरे से, तो वो बहुत ही पेनफुल टाइम रहता है। कहना बहुत आसान है कि अपने पर्सन को भुलाकर टोटली अपने माइंड, बॉडी और सोल को स्पिरिचुअलिटी की तरफ सरेंडर कर दो, लेकिन जिस पे बीतती है उसी को पता है। और आप आज इस सिचुएशन में हो कि आप अपने पर्सन के लिए रात दिन दुआएं मांगते हो, भगवान से प्रेयर करते हो। मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी दिख रहे हैं जो बहुत लंबे समय से व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। किसी तरह का आप रिचुअल भी कर सकते हो, फुल मून रिचुअल, या आप अफर्मेशंस भी लिखते होंगे, स्क्रिप्टिंग भी करते होंगे कि आपको इसी पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट मिल जाए, आप लोगों की अभी तक अगर इनसे शादी नहीं हुई तो हो जाए। तो गाइज़, आपकी ये सारी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं जिस पे आप अभी करंटली अपना ध्यान दे रहे हो और उनको आपके अंदर ये सारे जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से
पुश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी आपके पर्सन के अंदर या उनके आसपास के जो ऑरा फील्ड है उसमें उनको फील होती होगी कि मेरा पार्टनर मेरे आसपास ही है। तो ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आपको अपने कनेक्शन पे डाउट था या अभी तक आपको बहुत कन्फ्यूजन थी कि भगवान इतना टफ रिलेशनशिप मेरा क्यों है, तो मैं आपको आज के वीडियो में यही क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग बनकर भी आए हैं और वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत एक गिफ्ट मानते हैं, क्योंकि ये इंसान अब अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने माइंड के अंदर तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। गाइस, ये इंसान अब आपसे बहुत ज़्यादा देर तक बिना बात किए नहीं रह सकते। स्पेशली ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जिनका टोटली नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही। तो आने वाले कुछ दिनों में, जो कि हो सकते हैं कम से कम 3 वीक्स या किसी के लिए 3 दिन, मैक्सिमम 3 वीक्स का टाइम है, आप लोगों के बीच में कॉल मैसेज एक्सचेंज हो सकते हैं। ये आपको कोई कॉल या मैसेज करके माफ़ी मांग सकते हैं या आपको कह सकते हैं कि प्लीज़ इनकी पुरानी गलतियों को भुलाकर आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाएं। और अगर आप भी इनके लिए इस तरह की फीलिंग्स आने वाले 3 दिनों से लेकर 3 हफ्तों में महसूस करते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये चांस बनेगा कि ये इंसान आपको कोई सॉलिड ऑफ़र भी अपनी ज़िंदगी में आगे के लिए प्लानिंग के लिए ज़रूर बोलें, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं करंटली तो बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, क्योंकि फीलिंग्स के अंदर इनकी जो इंटेंशन है बहुत ही पॉजिटिव है। और आई बिलीव कि ये पर्सन आपके लिए अगर अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं मना पाए थे तो कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी कोशिश बहुत इंस्टेंट या रैपिड नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान के अंदर अवेकनिंग तो शुरू हो चुकी है और ये अभी एक लंबा प्रोसेस हो सकता है कि कम से कम 6 महीने भी इस इंसान को अपने घर वालों को मनाने में लग जाएं। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको कहीं और जाने नहीं देना चाहते, इस तरह की भावनाएं इनके अंदर हैं। और मुझे ये भी कार्ड्स में दिखता है कि ये इंसान आपके लिए किसी तरह की फेक आईडी से नज़र बनाए हुए हैं, और अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो ये इंसान आपको आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में किसी फेक आईडी से ऑलरेडी कांटेक्ट अगर इन्होंने कर लिया है तो वो आपको ही पता होगा कि आप फेक रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पे कितनी एक्सेप्ट करते हो। और अगर आप नहीं करते तो आगे आने वाले 3 से 3 हफ्तों में इस इंसान की तरफ से आपको डेफिनेटली कोई कॉल मैसेज किसी अदर पर्सन के थ्रू कोई भी बात जो है सुनने को मिल सकती है। तो गाइस, थोड़ा सा ध्यान देकर आपको सोशल मीडिया अपना हैंडल करना है। और अगर आप वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी सेल्फीज़ और स्टोरीज़ पोस्ट करते हो, व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटस लगाते हो, तो वो सारी चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी देती हैं और ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी जाग रही है और एक एंजाइटी भी आ रही है, डर भी जाग रहा है कि कहीं इसी तरह से अगर आप लाइफ में आगे ग्रो करते गए तो बहुत सारे लोग आपको इनसे चुरा कर ले जाएंगे। तो ये इनको डर बेसिकली पहले नहीं था जो अब हो रहा है। शायद आपने अपने लुक्स पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने करियर पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया है, क्योंकि जब इंसान अपनी लाइफ में सेपरेशन में जा रहे होते हैं तो हमेशा 2 तरह की चेंजेस इंसान के अंदर आती हैं, या तो वो पॉजिटिव के लिए होती हैं चेंजेस, या फिर इंसान नेगेटिव होके सैड सॉन्ग सुनेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, लोगों से कटे फटे रहेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, अपने आप को दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा, कभी कभी कपल्स को देखकर लोगों को जेलस होने लगती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सेपरेशन में किस तरह से अपनी लाइफ को ग्रो करते हो, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स पे किस तरह से काम करते हो। क्योंकि ये इंसान, मुझे लगता है,
अपने लिए सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और इनको लगता है कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद इनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी या कमियां हैं। शायद इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होकर, माइंड से भी, बॉडी और स्पिरिट से भी। तो आपके पर्सन अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं आपको पाने के लिए। तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल इस पर्सन का ऑरा फील हो रहा है। नो डाउट बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर एक नेगेटिव एनर्जी के साथ हैं। इनके अपने एडिक्शन हैं, अपनी नेगेटिव सोच है, या आप पर शक करना, ट्रस्ट ना कर पाना, आपसे इनको कभी कभी जेलस भी होती है। तो ये इंसान उन सारी हैबिट्स के लिए थोड़ा सा वक्त लेंगे। बाकी लोगों के लिए 3 दिनों से लेकर 3 हफ्तों का टाइम है। मैक्सिमम लोगों के लिए अगर एक सॉलिड ऑफ़र की वेट कर रहे हो तो 6 महीने भी लग सकते हैं। अब मैं गाइज आपको आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ जो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन है, सन मून राइजिंग, लगन सूर्य और चंद्र राशि में कहीं भी हो सकता है, वीनस में भी हो सकता है। और ये साइन है वर्गो का जो कि कन्या राशि है। उसके बाद जो साइन आया है वो है एरीज जो कि मेष राशि है। फिर धनु राशि है जो कि सैजिटेरियस है। फिर कैप्रिकॉन राशि है जो कि मकर राशि है। फिर यहाँ पर पाइसिस राशि है जो कि मीन राशि है। अगली राशि यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लियो दिख रही है जो सिंह राशि हो सकती है। फिर मिथुन राशि है जो जेमिनी है। कैंसर राशि है जो कर्क है। स्कॉर्पियो राशि है जो वृश्चिक है। और लिब्रा राशि है जो तुला है। तो ये सारी राशियाँ आपकी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं और आप इन राशियों से रिलेटेड रेमेडीज़ भी कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, या फिर मंत्रों को आप इन राइटिंग भी लिख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करते तो कॉपी और अपना एक पेन ले लीजिए और एक हैबिट बना लीजिए कि रात को सोने से पहले आप 21 बार या 11 बार उस मंत्र को लिखें और ये सोच कर लिखें कि जो भी आपने माइंड में मैनिफेस्टेशन रखी है, इंटेंशन सेट की है, वो बहुत जल्द आपको मिल चुकी है या मिल रही है। ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है। तो इस फीलिंग के साथ आप उस चीज़ को लिखोगे तो वो मैनिफेस्ट बहुत जल्द होके आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ नंबर्स भी मुझे दिख रहे हैं कार्ड्स में। एलिमेंट्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एयर और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है। उसके बाद यहाँ पे फायर है। लास्ट में वाटर एलिमेंट है। नंबर्स यहाँ पे आपके पर्सन का बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है या आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है। तो वो नंबर्स हैं नंबर 20, 13, 7, 5, 11, 29, 23, 27, 18, 11 और 7। तो ये सारे नंबर्स आपके पर्सन या आपके कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जिनके ज़ोडिएक साइन और नंबर्स नहीं आए तो घबराइए मत। रीडिंग की एनर्जी आपको अगर कनेक्ट हुई, रेजोनेट हुई तो ये आप ही की रीडिंग है। बाकी कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं तो मैस्कुलिन, फेमिनिन की एनर्जीज़ और सभी कलेक्टिव्स के लिए हैं। तो आई होप आज की रीडिंग में यही कुछ निकला है। और अगर आपको इसी तरह का रीडिंग और देखना है डिटेल में तो आप कमेंट कर दीजिए। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।